प्रिय देशवासियों, नमस्कार। हम सभी ने बीते दिनों में देश का सामर्थ्य और उसका संयम दोनों देखा। ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। मैं सबसे पहले भारत की पराक्रमी सेनाओं को, सशस्त्र बलों को, हमारी खुफिया एजेंसियों को, हमारे वैज्ञानिकों को, हर भारतवासी की तरफ से सैल्यूट करता हूं। पीएम मोदी का बड़ा ऐलान, ऑपरेशन सिंदूर रुका नहीं, अब होगा निर्णायक वार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान को स्पष्ट शब्दों में चेताया है, अब खून और पानी साथ नहीं बह सकते। ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य मिशन नहीं, बल्कि भारत के 140 करोड़ लोगों का न्याय की पुकार है। कल रात 8 बजे राष्ट्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो कुछ कहा, वो अब सिर्फ बयान नहीं बल्कि चेतावनी है और दुश्मनों के लिए यह अंतिम संदेश। प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए साफ कहा, आतंकवादियों की जड़ें जहां भी हैं, भारत वहां सटीक और निर्णायक कार्रवाई करेगा। ऑपरेशन सिंदूर की रणनीति जारी रहेगी और हर आतंकी को उसकी जमीन पर ही जवाब मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी की बयान में 3 प्रमुख ऐलान, जहां से आतंक की जड़ें निकलती है वहां कठोर कार्रवाई की जाएगी। न्यूक्लियर ब्लैकमेल का जवाब भारत पूरी ताकत से देगा। आतंक सरपरस्त सरकार और आतंकियों के आकाओं में अब कोई फर्क नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने अपने वीर सैनिकों को पूरी छूट दी है। पाकिस्तान को चेताया गया है कि अगर उसने फिर कोई दुस्साहस किया तो अंजाम पहले से भी भयावह होगा। पीएम मोदी ने कहा, हमारे सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर में ऐसा शौर्य दिखाया है जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दी। पीएम मोदी ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले का जिक्र करते हुए कहा कि 26 मासूमों को उनके धर्म पूछकर मारा गया और ये उनके लिए व्यक्तिगत पीड़ा का विषय है। प्रधानमंत्री ने साफ कहा, जो हमारी बहनों के माथे से सिंदूर मिटाने का प्रयास करेगा उसका अंत सुनिश्चित है। प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को 2 टूक शब्दों में बताया, टेरर और ट्रेड, टेरर और टॉक एक साथ नहीं चल सकते। भारत अब पाकिस्तानियों और उनके पालने वालों को अलग अलग नहीं देखेगा। उन्होंने कहा, पाकिस्तान ने हमारे स्कूल, मंदिर, गुरुद्वारे और घरों पर हमला किया तो हमने आतंक के हेडक्वार्टर उजाड़ दिए। 100 से ज्यादा खूंखार आतंकियों को एक झटके में खत्म किया। पीएम मोदी ने बताया कि पाकिस्तान ने जबरन युद्ध की तैयारी की, लेकिन भारत ने पहले ही 3 दिनों में उसे ऐसा जवाब दिया कि अब वो पूरी दुनिया में मदद की भीख मांग रहा है। 10 मई को पाकिस्तानी डीजीएमओ ने खुद भारत से संपर्क किया और भविष्य में कोई सैन्य दुस्साहस न करने का वादा किया। प्रधानमंत्री ने कहा, यह युग युद्ध का नहीं है, लेकिन यह आतंकवाद का भी नहीं हो सकता। अब बात होगी तो सिर्फ आतंकवाद और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर। हमने रेगिस्तानों, पर्वतों और समुद्र में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया है और न्यू एज वॉरफेयर में भी श्रेष्ठता सिद्ध की है। अपने संबोधन के अंत में प्रधानमंत्री ने भारतीय सेना के पराक्रम को देश की हर मां को समर्पित किया। कहा, ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक नाम नहीं, यह भारत के करोड़ों नागरिकों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। देश जब एकजुट होता है और राष्ट्र सर्वोपरि होता है तो फैसले भी फौलादी होते हैं। देश के नाम प्रधानमंत्री का संबोधन न सिर्फ पाकिस्तान के लिए चेतावनी है बल्कि हर देशवासी के लिए गर्व का क्षण है। ऑपरेशन सिंदूर अभी रुका है लेकिन खत्म नहीं हुआ। अगर पाकिस्तान ने फिर कोई हिमाकत की तो भारत फिर से प्रहार करेगा, निर्णायक, स्पष्ट और राष्ट्र के नाम। जय हिंद। हमारे वीर सैनिकों ने ऑपरेशन सिंदूर के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए असीम शौर्य का प्रदर्शन किया। मैं उनकी वीरता को, उनके साहस को, उनके पराक्रम को आज समर्पित करता हूं हमारे देश की हर माता, देश की हर बहन को और देश की हर बेटी को ये पराक्रम समर्पित करता हूं। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का
अंजाम क्या होता है।